फल को खाया, पानी पिया, बैठ गई। दूसरी बार आँख खुली तो फल नहीं था, सिर्फ पत्ता थी। ध्रुव ने पत्ताओं को खाया, पानी पिया और बैठ गई। और तीसरी बार आँख खुली तो ना फल है और ना पत्ते, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ध्रुव ने हवा की तरफ मुंह फाड़ा, हवा को खाया, पानी पी करके बैठ गए। तीसरी बार ध्रुव अटल सत्य समाधि लगा करके बैठ गए। आज ध्रुव की तपस्या देख करके भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र से जाकर के कहा कि अपनी अप्सराओं को भेज करके से पृथ्वी पर दिखवाओ, ऐसा कौन तपस्वी आया हुआ है जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया। जवाब दिया, जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया। अप्सराएं पृथ्वी पर आई, देखा तो छोटा मोटा बालक है। तो कहने लगी, बहना जाकी समाधि तुम्हें खुला देंगे। कैसे खुलाओगी? नाचो गाओ, खेलो कूदो, और यहाँ खेल करना शुरू करो जी तो खोल ले। बहुत सारा कुछ किया, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। बोली, बहना जान तो फिर नहीं खोली। अब ऐसा करो जाकी मैया को रूप धारण करके रोवन लगो तो आंखें खोलेगा। वो भी किया, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तो एक अप्सरा कहने लगी, बहना देखने का छोटा जरूर है लेकिन तपस्वी बहुत बड़ा है। पहले तो आंखें खोलेगा नहीं, और अगर किसी तरीका से आंखें खोल भी दी तो हम और आप यहाँ भस्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से चले चलो। भगवान से जाकर के कहा, प्रभु हमारे बस की बात नहीं कि वो बेटा आंखें खोले। तो पुनः विष्णु भगवान नंगे ही पैर दौड़ते हुए चले आए। और क्या जैसे ही भगवान आए, ध्रुव बैठे हुए हैं, परिक्रमा लगाया। ध्रुव को जैसे ही शंख रखा, एकदम ध्रुव ने आंखों को खोला। जैसे ही भगवान जाकर के ध्रुव के सर पर हाथ रखा, ध्रुव चरणों में गिर गई। कहने लगे, प्रभु आने में बड़ा देरी कर लेते हो, आपका भक्त बड़ा नाजुक है। तो भगवान कहने लगे, बेटा मैं तेरे भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहता है मांग ले। तो ध्रुव ने एक बात कही, प्रभु अगर आज मैं दर्शन करके लौट गया तो मेरे अयोध्या वासी मेरी मजाक बनाएंगे, शायद झूठ कह रहा है। आप मेरे साथ चले, मेरे अयोध्या वासियों को भी दर्शन दें, और अगर कुछ मांगना चाहती तो मेरी मैया मांग सकती है। थोड़ा